नमस्कार। अब आगे आते हैं हम मालवेसी कुल के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इस फैमिली के पादप सब्जियों के रूप में काम में आते हैं। इन पादपों से रेशा प्राप्त होता है। तेल और औषधियों के ये प्रमुख स्रोत हैं। और अनेक जातियां जो है इसकी, वो सुंदर पुष्पों के लिए उद्यान में लगाई जाती हैं। सब्जी के रूप में जैसे अबालमोन्स्कस एस्कुलेंटस, लेडी फिंगर के नाम से भिंडी जिसको हम कहते हैं, इसके जो फ्रूट हैं वो खाने के काम में आते हैं। फिर बॉम्बेक्सीबा, जो सिल्क कॉटन या सैमल के नाम से जाना जाता है, इसके जो फ्लोरल बर्ड्स हैं ये सब्जी के रूप में उपयोग में लाई जाती है। इसके बाद जो एक इसकी इस फैमिली का जो मेन है, रेशा पाया जाता है। इस कुल के पादपों के अंदर इनसे रेशा प्राप्त किया जाता है। तो रेशे देने वाली जो प्रमुख जातियाँ, फाइबर यील्डिंग स्पीसीज जो हैं, वो मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। गॉसिपियम की जो स्पीसीज है, गॉसिपियम की कई सारी जातियां हैं, जैसे गॉसिपियम आर्बोरम, गॉसिपियम नैंकी, हर्बेकम, गॉसिपियम बारबेंडस हिरसुटम। इस प्रकार से गॉसिपियम की काफ़ी सारी स्पीसीज हैं, जिनसे कि कॉटन जो कॉटन की कई सारी स्पीसीज़ हैं, जो कपास की खेती की जाती है। तो भारत और एशिया महाद्वीप और अन्य देशों में कपास के लिए इन जातियों को लगाया जाता है। इसके बीज लंबे, घने और रोम से ढके रहते हैं, जो कि कॉटन का प्रमुख स्रोत है। हिबिस्कस कैनाबिनिस, जिसको पटसन कहा जाता है, इससे भी रेशा प्राप्त होता है। और जो गॉसिपियम की जो दूसरी पहले वाली जो स्पीसीज थी, बारबेंडस हिरसुटम, हर्बेकम, आर्बोरम इत्यादि, ये सॉफ्ट कॉटन की स्पीसीज थी। और ये पटसन जो है कैनाबिनिस, ये जो स्पीसीज है हिबिस्कस की, ये जो रेशा प्राप्त होता है ये थोड़ा सा कठोर रेशा होता है, जो कि रस्सी और बोरे बनाने के काम में आता है। इसके बाद बॉम्बेक्सीबा सिल्क कॉटन ट्रीज़ हैं, जो ये कपोक के नामक रेशा इनसे प्राप्त होता है। और कुछ जातियां साइडा, एब्यूटिलोन और यूरिना, थैस्पेसिया, इनसे भी रेशा प्राप्त किया जाता है। लेकिन ये जो रेशा एसाइडा, एब्यूटिलॉन, इनसे जो रेशा प्राप्त किया जाता है, इसकी किस्म हल्की होती है, मतलब सस्ती किस्म का या घटिया किस्म का रेशा इनसे मिलता है। कपास जो गॉसिपियम के जो हर्बेकम और ये जो स्पीसीज़ है हिरसुटम, हर्बेकम, बारबेंडस, ये भारत में शुष्क भागों में उगाई जाती है और अधिकतर काली मिट्टी वाले क्षेत्र में इसको उगाई जाती है। और ये इससे कपड़ा बुना जाता है, वूवन आर्टिकल्स इससे तैयार किया जाता है, मतलब कपड़ा तैयार किया जाता है। शीट्स और यार्न क्लॉथ्स, नेप फैब्रिक्स आदि इससे तैयार किए जाते हैं। और सेल्यूलोज इंडस्ट्रीज़, जिसमें प्लास्टिक, रेयॉन, एक्सप्लोसिव सम्मिलित है, इसका मुख्य ये कच्चा माल इससे प्राप्त किया जाता है। और कपास के बीज जो हैं, इनके अंदर बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, डी, ई बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए इन बीजों को बिनोले के नाम से इनकी अधिक मात्रा गाय भैंसों को, मतलब चौपाए जिनको कहते हैं हम, उनको जो दूध देने वाली जातियां होती है, दूध देने वाले जो पशु हैं, उनको खिलाया जाता है। कॉटन सीड ऑयल भी इससे तैयार किया जाता है। और
जिससे साबुन उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो गॉसिपियम की जो स्पीसीज ऑयल यील्डिंग जो प्लांट्स हैं, जो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में जैसे गॉसिपियम के सीड्स जो कॉटन सीड हैं, इनसे ऑयल प्राप्त होता है और ऑयल केक के रूप में ये इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है जो पशुओं के खिलाने के काम में आती है। और इससे जो ऑयल प्राप्त होता है, मतलब ऑयल जो प्राप्त हुआ वो साबुन बनाने में, कुछ कई जगह खाना पकाने में भी इसको काम में लिया जाता है, वार्निश बनाने में काम में आता है। और इसका जो ऑयल बनाने के बाद जो कचरा बचता है कह लो, वो खल के रूप में पशुओं को दिया जाता है। हिबिस्कस कैनाबिनेस, इसके बीजों से एक फैटी ऑयल प्राप्त होता है जो खाने के काम में आता है, वार्निश बनाने के, रंग रोगन के आदि कामों में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। मेडिसिनल यूज़ के जो पादप हैं, इस कुल में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो मेडिसिन के रूप में, हम औषधि के रूप में उपयोग में लेते हैं, जैसे यूरिना लोबेटा। इस प्लांट की जो जड़ें हैं, छाल है, इसको हाइड्रोफोबिया के रोग में लाभदायक होती है। मालवा वर्टिसिलेटा, जो काली खांसी, वोफिंग कफ कहा जाता है जिसको, उसमें काम में आती है। इसकी शुष्क पत्तियां जो है उसकी भस्म तैयार की जाती है और स्क्रैबीज के उपचार में इसको काम में लिया जाता है। फिर मैलेका कैपिटाटा, गठिया के रोमेटिज्म या गठिया रोग के इलाज में इसकी जड़ों को उपयोग में लिया जाता है और कमर दर्द के उपचार में भी इसकी जड़ों का उपयोग किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में कई सारे प्लांट्स हैं जो गार्डन में लगाए जाते हैं, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस शिजोपेटलस, हिबिस्कस सबदरीफा। इस तरह हिबिस्कस की काफ़ी सारी जातियाँ, हिबिस्कस म्यूटोबिलिस, हिबिस्कस सीरियाकस, इस तरह से हिबिस्कस की काफ़ी सारी जातियाँ, जैसे चाइना रोज़ है, जमैका स्ट्रोल, कॉटन रोज़, रोज़ ऑफ शेरॉन, इन नामों से गार्डन में लगाई जाती है। मालविस्कस आर्बेरस, ये वाली जातियाँ भी लगाई जाती है। एल्थिया रोजिया, जिसको हॉलीऑक कहते हैं, ये भी गार्डन में लगाई जाती है। काइडिया, थेस्पेसिया, जो कि ट्यूलिप ट्री के, इंडियन ट्यूलिप ट्री के नाम से जानी जाती है, थेस्पेसिया। बॉम्बेक सीबा, जो सिल्क कॉटन ट्री। इस तरह से ये काफ़ी सारी जातियाँ जो है, एक ये एडेंसोनिया डिजिटेटा, मंकी ब्रेड ट्री के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी सारी जातियाँ ये जो हैं, ये जीनस काफ़ी सारी ये ऑर्नामेंटल रूप में गार्डन में लगाई जाती है। इसके बाद जो कुछ प्लांट्स के कुछ और अदर यूज़ हैं, जैसे कि पेवोनिया ओडोरेटा, इसकी जड़ों से हीना इत्र प्राप्त किया जाता है। काइडिया कैलिसिना, इसकी छाल से, और अबलमोन्स्कस मॉस्केटस, इसके स्टेम से, स्टेम को चीनी उद्योग में उपयोग में लाया जाता है। शुगर उद्योग में उसकी सफाई के लिए, चीनी की सफाई के लिए इनकी इस स्टेम की, काइडिया की छाल और इसकी अबलमोन्स्कस की स्टेम को उपयोग में लिया जाता है। काइडिया कैलिसिना, बॉम्बेक सीबा, थेस्पेसिया, पॉपुलिना आदि पौधों से जो लकड़ी प्राप्त होती है वो माचिस उद्योग में, पेंसिल उद्योग में और कृषि यंत्र बनाने के काम में आती है। इसके बाद ये जो कुछ स्पीसीज़ हैं, जैसे कि ये गॉसिपियम हर्बेकम के स्पीसीज़ है, जैसे कि कॉटन, ये इस तरह का ये जो कॉटन फ्लावर है, ये कॉटन सीड है, कैप्सूल सीड के रूप में होता है। ये जो रेशा है, ये जो फाइबर लाइक रेशा, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है, इससे ये रेशा प्राप्त होता है। और
कपड़े बनाए जाते हैं, जिससे कि काफ़ी सारी गॉसिपियम की स्पीसीज़ है जो यहाँ पर मैंने लिस्टेड की है, और उसका जो उपयोग है वो इस तरह से यहाँ पर लिस्टेड किया है। हिबिस्कस की जो काफ़ी सारी स्पीसीज़ हैं वो इस तरह से लिस्टेड है। हिबिस्कस अबलमोन्स्कस, हिबिस्कस कैनाबनीज, हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस जो कि गुड़हल के नाम से, चाइना रोज़ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इधर एब्यूटिलॉन, और इन साथ में पर्टिकुलर स्पीसीज़, पर्टिकुलर जीनस के साथ में उनके सारे उपयोग भी दिए गए हैं कि उनसे क्या क्या प्राप्त किया जाता है। जैसे एब्यूटिलॉन एशियाटिकम कंघी के नाम से जाना जाता है, और इससे जो रेशा प्राप्त होता है उससे रस्सी और जहाजी रस्से बनाने के काम में लिया जाता है। और कुछ और स्पीसीज़ हैं इसकी जो इस तरह के रेशे जिनसे प्राप्त होते हैं, एब्यूटिलॉन इंडिकम, एब्यूटिलॉन पॉलीएंड्रम, एब्यूटिलॉन थ्रियोफ्रेस्टिस, इस तरह से। और अल्थारोजिया जो प्लांट है जिसको ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लगाया जाता है, ये अल्थारोजिया से इसके सुंदर लाल रंग के पुष्प इसमें खिलते हैं, और इन लाल कलर के पुष्पों से डाई प्राप्त होती है, और ये इनकी जो रूट है, फ्लावर और रूट का मेडिसिनल यूज़ भी होता है। फिर मैल्केरा कैपिटाटा, कॉर्कवुड कहते हैं इसको, कॉर्कवुड रणभिंडी, तो ये एक प्रकार का हर्बेशियस प्लांट है, और इससे रेशम के समान मजबूत रेशा प्राप्त होता है इसके तनों से, जिसका उपयोग कपड़े बनाने में, धागे बनाने में और रस्सी बनाने में किया जाता है। मतलब रेशम की तरह इसके रेशे रेशमी होते हैं, सिल्की रेशे होते हैं, जिससे धागा और रस्सियाँ आदि बनाई जाती हैं। फिर ये जो कुछ प्लांट है, यूरिना रैपेंड, ये जो है ये हाइड्रोफोबिया की बीमारी में काम में आता है। फिर पेवोनिया ओडोरेटा, इससे डिसेंट्री, इसके पुष्प भी काफ़ी सुंदर होते हैं, इस कारण से इसको ऑर्नामेंटल रूप में लगाया जाता है, और इसका मेडिसिनल महत्व है, डिसेंट्री के इलाज में इसको उपयोग में लिया जाता है। और कुछ और शोभाकारी जो पौधे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, वो इस तरह से लिस्टेड है यहाँ पर। अल्थारोजिया, मालवा सिलेस्ट्रिस, मालवेस्कस आर्बोरस, साइडा, रोम्बिफोलिया इत्यादि, ये सारे नीचे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। तो इनके उपयोग के साथ ही प्रत्येक स्पीसी जीनस का यहाँ पर उपयोग अलग से डिस्क्राइब किया गया है। धन्यवाद।